अनंत स्वभाव ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी। देखता हूं कि मैं ध्यान की मुद्रा में बैठा हूं। एक हाथ आता है और फिर मेरी इमेज पर लेप लगाता है, ऑरेंज कलर का लेप। मेरी इमेज बदलती नहीं बल्कि समाप्त होती जाती है। मैं कहीं हूं नहीं, पर सब कुछ उस लेप में ही है। वह लेप भी क्लॉकवाइज घूमता है। एक बीच का बिंदु है, मिड पॉइंट है, और फिर गोल घूमता है। उसका मिड पॉइंट, बीच का बिंदु मेरे नाभि के पास है। शायद जिसे आप हारा कह रहे थे वही होगा। मैं मिट रहा हूं, मालूम होता है बस वही गोल ऑरेंज और रेड कलर का मिक्सचर रह गया है। ये तुम्हारे हारा का ही अनुभव है। तुम्हारे स्वाधिष्ठान चक्र से जागृत हो रही ऊर्जा का अनुभव है। ये नए जीवन की आहट है। तुमने ठीक ही देखा है, ऑरेंज कलर का एक लेप। ऑरेंज जो कलर है यही तुम्हारे स्वाधिष्ठान चक्र का रंग है। स्वाधिष्ठान चक्र का रंग नारंगी ही है, ऑरेंज ही है। तुम्हें शायद ये बात पता हो या ना पता हो। और ये जीवन का रंग है। ये तुम्हारे भीतर जीवन की नई धाराओं को लेकर आ रहा है। और जब नया जीवन आता है तो पुराना जीवन जाता है। यही नियम है। इसीलिए तुम देखते हो कि मिटने का एहसास हो रहा है। तुमने भारतीय जनमानस में हनुमान जी की जो मूर्ति देखी है, अक्सर देखा होगा उसे ऑरेंज कलर से लेप देते। वो भी तुम्हारे स्वाधिष्ठान चक्र का ही प्रतीक है। यानी कि तुम्हारी प्राण ऊर्जा, जो हनुमान का प्रतीक है, वो प्राण ऊर्जा का प्रतीक है। आवश्यक है, तुम प्राण ऊर्जा के बिना आगे बढ़ नहीं सकते, ना जीवन में ना साधना में। तो हनुमान भी उसी का प्रतीक है, तुम्हारे स्वाधिष्ठान चक्र की ऊर्जा का। इसीलिए उसे ऑरेंज कलर में दिखाया गया है। तुम्हें भी यही अनुभव आ रहा है, इस हारा से उठती हुई ऊर्जा का और अपने मिटने का। तुम मिटोगे तो जन्मोगे, मिटोगे नहीं तो जन्मोगे नहीं। अब हनुमान जी की बात आ गई है तो एक आध बात तुम्हें उस पर और बता दूं। भारतीय ऋषि प्रतीक करते हैं, सुंदर प्रतीक। वो देवी देवताओं के उलझन में नहीं पड़ते। ये तो जनमानस है जो अपनी मान्यता में जीता है। वो अपनी मान्यता में जी सकता है, उसका आनंद ले सकता है। उससे अच्छाई ये होती है कि कुछ सुंदर प्रतीक बचे रहते हैं। सुंदर प्रतीक बचे रहें, ये अच्छा है। लेकिन पूजा करने मात्र से तुम उसे उपलब्ध नहीं होते। जब तक तुम ध्यान से उसे अपने अंदर जागृत नहीं करते, तब तक वो सब बाहर की ही बात रह जाती है। वो सब किस्से कहानी की ही बात रह जाती है। हनुमान की जो परिकल्पना है वो एक वानर की तरह करी गई है। अब ऐसी एंटिटीज होती हैं या नहीं होती हैं, ये विवाद का विषय है। लेकिन ऋषियों की अपनी प्रतीक गढ़ने की एक शैली है, एक ढंग है। तुम्हारा मन एक बंदर की तरह ही है, एक वानर की तरह, चंचल, अनियमित, अनियंत्रित। जब तक तुम्हारे हारा से ऊर्जा नहीं जागती, तुम्हारा मन अनियमित, अनियंत्रित और चंचल ही होता है। वो नियंत्रित नहीं होता, चैनलाइज्ड नहीं होता, और प्राण ऊर्जा भी बहुत जागृत नहीं होती।
वानर की जो सबसे मूलभूत क्वालिटी है वो है उसकी कामुकता, उसकी सेक्सुअलिटी और उसके विध्वंस करने की वृत्ति। आम व्यक्ति जो अभी अपने हारा पर स्वादिष्ठान पर नहीं जागा है, वो इसी काम क्रोध में लिप्त रहता है। मैं उसकी निंदा नहीं करता हूं, हमेशा ध्यान रखना, मैं उसे एक ऊर्जा की तरह कहता हूं, केवल बात समझने की बात है। हर ऊर्जा के दो आयाम है, वो तुम्हें पशु की तरफ भी ले जा सकती है और तुम्हें परमात्मा की तरफ भी ले जा सकती है। जब वो जागृत नहीं है तो तुम्हें पशु की तरफ ले जाएगी, और जब जागृत है तो तुम्हें परमात्मा की तरफ ले जाएगी। भारतीय दर्शन हनुमान को काम से मुक्त दिखाता है कि वो सेक्सुअलिटी से मुक्त है। एक बंदर कामुकता से मुक्त हो, ये बड़े आश्चर्य की बात है। ये आश्चर्य का विषय। कामुकता से मुक्त हो सकते हो, लेकिन काम हो सकता है तब काम एक ऊर्जा की तरह होता है, और उस हारा सेंटर पर ये सारी संभावनाएं हैं, तुम्हारी कामुकता की, तुम्हारी क्रोध की, तुम्हारी विध्वंस की, तुलना की, दीनता, हीनता, विध्वंस, सारी वृत्तियां वहां पर। लेकिन जैसे ही तुम्हारा स्वादिष्ठान जागता है, वहां की ऊर्जा सक्रिय होती है, काम तो रह जाता है, कामुकता मुक्त हो जाती है, क्रोध चला जाता है, लेकिन वो जो ऊर्जा है, वो लपट है, वो रह जाती है। क्रोध भी एक लपट की तरह उठता है, लेकिन तुम्हें जला देता है। कामनाएं तुम्हारे जीवन को अपने साथ बहा ले जाती, लेकिन जब हारा सक्रिय हो जाता स्वादिष्ठान, तो सब चैनलाइज्ड है। तो भारतीय दर्शन में हनुमान की वही प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है कि वो राम की सेवा में रत हो जाते हैं, राम की सेवा में लग जाते हैं, राम के भक्त हो जाते हैं। यानी कि तुम्हारी वो ऊर्जा जो अभी तक बिखरी हुई थी, तुम्हारी चेतना के अनुभव में संलग्न हो जाती है। ये ऑरेंज कलर, ये नारंगी रंग जीवन का है, प्राण ऊर्जा से वो जागृत होता है। तुम्हारी जो प्राण ऊर्जा है, वो तुम्हारे भीतर नए नए जीवन को लेकर आती है। तो ये अच्छा है, ये सुंदर है। इस अनुभव में प्रवेश करो, नई नई बातें आएंगी, तुम नए नए अनुभवों को अनुभव कर पाओगे। ये एक पहला दरवाजा है, और इस दरवाजे के बाद फिर दरवाजे अपने आप खुलते हैं, लेकिन पहला दरवाजा खुल जाए, ये सौभाग्य का विषय। चैनलाइजेशन आता है। अपने कल्पना में और अपने विचारों में और ज्यादा क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव और कंपैशनेट हो जाओ, दूसरों के कल्याण की कामना से भर जाओ। किसी के प्रति भी नकारात्मक भावना मत रखो। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए, साधक के लिए पहली अनिवार्यता है करुणा। करुणा अर्थात कल्याण की कामना। तुम उस भाव से भरोगे तो कोई समस्या नहीं। मन चैनलाइज्ड हो रहा है तो उसका सदुपयोग करो। उसके सदुपयोग में जाओगे तो कई अद्भुत और सृजनात्मक बातें होंगी।